नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर लगभग सभी बच्चों का ड्यू था, जो अब सेकंड फेज़ में रनिंग में है। यानी 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 को थर्ड शिफ्ट में, यानी जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर चर्चा करने वाले हैं। सभी 25 प्रश्न हमें मिले हैं और आपको उन 25 प्रश्नों का वीडियो में सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट हम चैनल पर आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, ताकि वो दोस्त भी इसे देख सके और वो भी, अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो अच्छे से वो भी कर पाएँ, आप भी कर पाएँ। दोस्तों, वैसे तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है और पेपर इसी में से आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी इंग्लिश में है, इसलिए जो क्वेश्चन आए थे उनको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरे साथ सभी क्वेश्चनों को आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना। चलिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रिंसिपल सर ने मनोज को बुलाया और उससे पूछा कि वो अपना हॉल टिकट जो है वो दिखाएं, है ना। देखो, ये इंग्लिश है और ये इंग्लिश में ही आएगी, हिंदी में नहीं आएगी, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम आएगा, हिम यानी उससे पूछा, टू शो हिज हॉल टिकट यानी अपना हॉल टिकट दिखाने को कहा, ठीक है। हिज, हिम और हिज, इसके लिए ऑप्शन सही रहेगा। अगर यहाँ मनोज की जगह किसी लड़की का नाम होता ना तो हिम और हर आता फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखो कि टेबल, ये जो रेड किए हुए ना, ये पेपर में आए हैं ना, बच्चे ने सेंड किए हैं, जितने उनको याद रहते हैं हमारे तक पहुंचा देते हैं और हम उसका वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें आप भी। देखो, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, ये किस तरह के एग्जाम्पल्स है। देखो, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं और मैं आपको, वैसे तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तो ये तो है नेमिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल, ठीक है, यानी नाम वाले शब्द है। तो फिर एक्शन वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो, एक्शन वाले शब्द होते हैं कि चीज़ों को फिक्स करो, चीज़ों का मापन करो, ठीक है। पुल, लिफ्ट, यानी एक्शन मतलब काम करने की क्रिया का भाव हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है विवरण देना किसी चीज़ का, जैसे देखो, पतला, लंबा, मोटा, ठीक है, चमकीला, नुकीला, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो देखो, 13, 14 और 15 तीनों एग्जाम्पल को ही आप अच्छे से पढ़ करके जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में वो प्रश्नों को चेंज कर देवे, ठीक है। इसको अच्छे से ज़रूर आप देख करके जाएं। अगला प्रश्न देखो, ये भी काफ़ी अच्छा है। 24वां क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू देन सेकेंड, यानी हाथ मिलाने से अच्छा क्या है, हाथ हिला दीजिए, वेव हैंड आ जाएगा। और नमस्ते देन हग, यानी हग करने की बजाय सीधा नमस्ते कर दो, तो ये ज़्यादा बेटर था, है ना। बी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना, और आगे पीछे मत कर देना ऑप्शन, ये भी ध्यान रखें, है ना। तो सीधा ही पता लग गया, सेक हैंड है, बेटर देन मतलब सेम चीज़ों से तुलना करा रहा है, तो वेव हैंड पहले आएगा और नमस्ते के साथ में हग ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये रहा। कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट वाइल वीकनेस गेट्स। देखो, इसमें ध्यान रखना, वाइल का मतलब हिंदी में होता है जबकि, इसका मतलब
इसका आंसर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। रोल मॉडल्स यानी जो आदर्श होते हैं ना हमारे, हम उनकी स्ट्रेंथ मतलब गुणों को ध्यान में रखते हैं। वीकनेस का मतलब है उनकी कमजोरी क्या है, यानी मतलब उनमें अवगुण क्या है, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो होगी उसको नोटिस कर लिया जाएगा और कमियां उनमें जो है उनको हम अनदेखा कर देंगे, यानी अननोटिस्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। स्ट्रेंथ जो है वो नोटिस्ड, जबकि वीकनेस अननोटिस्ड। आगे प्रश्न पूछा स्पोकन कम्युनिकेशन। वैसे तो दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्नों पर मैंने 2 वीडियो दिए थे और पूरा पेपर देखो उन्हीं में से आ रहा है। ये प्रश्न मैंने भी करवाए थे, तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 2 वीडियो मैंने दिए थे और पूरा पेपर लगभग देखो उसी में से आ रहा है। देखो स्पोकन का मतलब क्या है, बोलने की कला जो होती है। तो हम सब जानते हैं कि बोलने वाला केवल वर्बल नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है। मतलब क्या है, हम केवल मुंह से बोलते नहीं हैं, आपने भी देखा होगा हम साथ में हाथों से इशारा भी करते हैं, है ना। कोई अगर अपन से मान लीजिए नज़दीक में अगर पूछते हैं कि वो घर कहाँ है, तो हम ऐसे हाथ से इशारा भी करते हैं कि यहीं पास में ही है ना। पढ़ाते टाइम आपने देखा होगा हर कोई इशारा भी करता है साथ में, तो बोलने के साथ साथ हम उसमें इशारे भी करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन भी देते हैं हाथों से। तो वर्बल और नॉन वर्बल स्पोकन जो है वो दोनों साइड से चलता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये रेड मार्किंग जो करी हुई है ना, वही है उसने भेजे हैं। बच्चे को जितने याद रहते हैं देखो हमारे तक पहुंचा देते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो मैंने करवा दिया था, रैम और रोम होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे कहते हैं कि ये 2 प्रश्न पूछे कि किसी भी आपको हैबिट डालनी है काम की, तो वो कितने दिन में डल जाती है, तो इसके 21 दिन लगते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाटा है और अपनी बुक में से ही लिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक बुक जारी की थी निम्मी ने, तो उसमें ये लिखा हुआ है। मतलब किसी काम की आदत हमें कितने दिनों में लगती है, ऐसा कोई प्रश्न था, 21 दिन इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आगे देखो पूछ रहा है कि फैक्ट्री एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट 1948 में लागू हो गया था। वैसे ये फैक्ट्री एक्ट वाला मैंने भी दिया था उसमें, जो अपने टॉप 2 वीडियो थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। और आगे देखो पीपीई का पूरा नाम पूछा, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका पूरा नाम हो जाएगा। हाथों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ग्लव्स आएंगे ना। गूगल्स आंखों की सुरक्षा के लिए है, ईयर प्लग कानों के लिए है और हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, सिंपल सा ही है ना। और उसके बाद में देखो 3 क्वेश्चन। आईएसओ का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बीआईएस भारत का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और सोशल मीडिया पर हमारी भावनाओं और इमोशंस को मतलब दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आजकल इमोजी है ना, सभी जानते होंगे ना इमोजी। तो व्हाट्सअप आप यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप पर इस इमोजी ही देखा जाता है जनरली अगर हम देखें तो। ठीक है, वैसे ये पीडीएफ मैंने डाली हुई थी, एक बार और डाल दूंगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें ये रेड मार्क किए हुए जितने भी है, ये सभी क्वेश्चन वो है जो पेपरों में आ रहे हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ करके जाना। ठीक है, देखो आगे प्रश्न पूछा था, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। अपने आप का परिचय देना क्या कहलाता है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया ना, खुद का परिचय देना। और आगे कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, यानी किसी साक्षात्कार किसी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी
मुझे अपने आप के बारे में बताइए, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे इसी तरह के, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें।